हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट किया जाए उसके बारे में हम इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। सो हमारे पास यहाँ पे फिगर में पॉइंट P है जिसके ऊपर इन चार चार्जेस Q1, Q2, Q3 और Q4 की वजह से लगने वाला टोटल या रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट P से सारे चार्जेस के जो डिस्टेंसेस हैं उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो Q1 है, Q1 से P का जो डिस्टेंस है वो है R1P। Q2 से जो डिस्टेंस है वो है R2P। Q3 से जो हमारा डिस्टेंस है P वो है R3P और Q4 से जो डिस्टेंस है वो है R4P। और इसी की मदद से जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, E1 जो इस डायरेक्शन में होगा, E2 जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, सिमिलरली E3 इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और E4 इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम E कहते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे पोजीशन वेक्टर्स ऑफ n charges respectively, n charges are R1P, R2P, R3P and up to RNP respectively. ओके, सो सबके हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ गए हैं हर एक पॉइंट से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 जो E1 के थ्रू पॉइंट P पे एक्ट कर रहा है वो E1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P by electric charge Q1 is given by, so इक्वेशन हमें मिलेगी, इक्वेशन E1 वेक्टर R, क्योंकि R पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, सो 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप। R1P कैप जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इसी तरह से Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे एग्जर्ट हो रहा है उसकी इक्वेशन बनाते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric charge Q2 on point P is given by the equation, so we can write E2 of R is equals to 1/4πε0 into Q2 upon R2P square into
R2P cap. Equation number 2. Okay. Similarly, we can write equation for n number of particle. So electric field due to electric charge Qn on point P is given by, okay, so we can write as En of R is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Qn upon R np square into R np cap. So this is our equation number 3. Now we want to find out the n, or you can say net resultant electric field on point P. So you can write total or net electric field on point P is, we can write as per the superposition principle, that is E of R is equals to E1 of R plus E2 of R plus E3 of R and up to En of R. So according to superposition principle, each and every इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम वेक्टर समेशन करेंगे तब हमें उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में E1, E2, E3 और En की सारी इक्वेशन रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा. सो इक्वेशन में हम वैल्यूज रखते हैं. सो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ R, दैट इज टोटल और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस Q2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3P square into R3P cap, so on like n. So n पार्टिकल के लिए मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन R np स्क्वायर इंटू R np कैप. ओके, सो अभी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या हमारे जो k की वैल्यू है कॉमन है, बाकी की सारी चीज़ें ब्रैकेट में एज इट इज़ रहेगी. तो इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कॉमन. यहाँ पे मिलेगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस सो ऑन Qn upon Rnp square into Rnp cap. So this equation gives the net resultant electric field E for n particle system. In general equation, अगर हम general equation लिखना चाहते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, so we can write like E of R 1 upon 4 pi epsilon 0 is still common. यहाँ पे आएगा सिग्मा I is equals to 1 to n. ओके, और यहाँ पे हमें मिलेगा QI अपॉन RIP स्क्वायर इंटू RIP कैप. So this is the equation. If we put I is equals to 1 over here,
हमें मिलेगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप like this one. If we put 2, so Q2 upon R2P square R2P cap, and if you put N, so Qn upon Rnp square Rnp cap. So this is the general form of electric field due to a system of charges.